जय महाराज जी की। आज की अंतः अनुभूति है, दर्शन देने वे स्वयं चले आए। सुबह सुबह गुरुदेव का अपने कक्ष से बाहर निकलना, उनके केसों से टपकती पानी की वो बूंदें, उनका मस्त अंदाज में सबसे आगे निकल जाना, उनके चेहरे पर खिली हुई वो प्यारी मुस्कान, गुरुदेव के समीप आते ही भक्तों द्वारा उन्हें फूलों का हार पहनाना या किसी का उन्हें गुलदस्ता पकड़ाना और गुरुदेव द्वारा उन छोटे छोटे उपहारों को बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेना, इन सभी सुनहरे पलों का साक्षी प्रत्येक शिष्य बनना चाहता था। इसलिए सुबह सुबह ही सभी भक्तगण दिव्य धाम आश्रम में कतारों में खड़े हो जाते थे। अपने जीवन की जिस घटना को आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ, यह गुरु महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की है। एक दिन मेरे परिवार के सभी लोगों ने सुबह सुबह दिव्य धाम आश्रम जाने का निश्चय किया, ताकि वे सभी गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए सभी का एक साथ जाना बड़ी मुश्किल था। यूँ तो मेरी आत्मा भी गुरुदेव के दिव्य दर्शन करना चाहती थी, लेकिन बहुत सोच विचार कर मैंने कहा, अभी आप सभी चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। उन सभी के जाने के बाद मैं वापस बिस्तर पर आकर सो गया। जब परिवार वाले दर्शन कर घर वापस आए तो मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या आज महाराज जी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था? सभी को दर्शन देने के बाद क्या वे झूले पर विराजमान हो गए थे? क्या उन्होंने आज बच्चों को टॉफियों का प्रसाद दिया था? जैसे जैसे मैं यह सब बता रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अंततः उसने कहा, भैया, आप जो कुछ भी बता रहे हैं आज बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? यह सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन ने पूछा, भैया, आप रो क्यों रहे हैं और बताइए ना, आपको यह सब कैसे पता चला? मैंने कहा, निसंदेह तुम सभी वहां पर गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा रहे थे, लेकिन मेरे करुणामयी गुरुदेव ने मेरी झोली भी खाली नहीं रखी। मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। घर की लॉबी में गुरुदेव का जो बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है, वह एकदम जीवंत हो उठा। गुरुदेव का आना, बैठना, प्रसाद देना, इन सब लीलाओं का दर्शन मुझे भी हुआ। उनके दिव्य दर्शनों का महाप्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ। मेरे गुरुदेव ने न केवल मेरी आत्मा की करुण पुकार को सुना, बल्कि उसे पूर्ण भी किया। ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन है। जय महाराज जी की। भक्ति मार्ग प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का मार्ग नहीं है। प्रतिस्पर्धा तो वहाँ होती है जहाँ एक ही वस्तु या पद के कई उम्मीदवार हों, एक ही पदार्थ को कई हिस्सों में बांटा जाना हो, पर यहाँ तो सबका अपना अपना पूर्ण सागर है। इसलिए अन्य साधकों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे प्रेरित होना है। अपने सागर में डुबकी लगाकर अपने लिए रत्न निकालने हैं। जय महाराज जी की।